क्या तुमने कभी सोचा है क्यों हर महीने एक निश्चित समय पर स्त्री के भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो न तो पूरी तरह भौतिक है न ही केवल जैविक। कुछ है उसके भीतर जो ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा है। कुछ है जो उसे ईश्वर की सृजन शक्ति से सीधा जोड़ देता है। लोग इसे मासिक धर्म कहते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह शब्द उस दैवी रहस्य को बयान करने के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि यह केवल रक्त का प्रवाह नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है। जब एक स्त्री मासिक धर्म में होती है तब उसके भीतर का ब्रह्मांड पुनः सृजन की तैयारी में होता है। हर महीने उसका शरीर सृष्टि के परम रहस्य को दोहराता है। वो रहस्य जो पहली बार तब प्रकट हुआ था जब ब्रह्मांड ने खुद को जन्म दिया था। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है। शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से छिपा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर दिल के किसी कोने में हलचल महसूस हो तो उस वाइब्रेशन को नजरअंदाज मत करना। अभी इसी पल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां जो कहा जाता है वो तुम्हारी सोच की सीमाएं तोड़ देता है। सोचो, ब्रह्मांड भी रिक्त से उत्पन्न हुआ, एक मौन, एक शून्य और फिर ऊर्जा का विस्फोट। उसी तरह एक स्त्री का शरीर भी शून्य से सृजन की यात्रा दोहराता है। हर माह वह सृजन की क्षमता को जगाती है और फिर उसे वापस ब्रह्मांड में लौटा देती है। मासिक धर्म एक जैविक घटना नहीं, यह कॉस्मिक साइकिल है, एक ऐसा चक्र जिसमें सृजन, विनाश और पुनर्जन्म तीनों शामिल हैं। यह वही शक्ति है जिसे वेदों ने शक्ति तत्व कहा, जिसे तंत्रों ने कुंडलिनी कहा और जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक केवल हार्मोनल चेंज समझकर नजरअंदाज कर रहा है। पर सच्चाई यह है, हर बार जब एक स्त्री मासिक धर्म में जाती है तब वह अपने भीतर पृथ्वी, चंद्रमा और ब्रह्मांड तीनों के बीच के अदृश्य तारों को सक्रिय करती है। उसका शरीर केवल उसका नहीं होता, वो पृथ्वी का विस्तार बन जाती है। चंद्रमा की गति उसके रक्त में बहती है, सूरज की ऊर्जा उसकी नाड़ियों में धड़कती है और पृथ्वी की कंपन उसकी गर्भाशय में गूंजती है। यह चक्र, जिसे हम पीरियड कहकर टाल देते हैं, वास्तव में यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का हिस्सा है। यह उसी लय में चलता है जिसमें चंद्रमा घटता बढ़ता है। इसीलिए कई प्राचीन सभ्यताओं में स्त्रियों के मासिक धर्म को मून साइकिल कहा गया, क्योंकि जो कुछ चंद्रमा में घटता है वही स्त्री के भीतर घटता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, चंद्रमा की 28 दिनों की यात्रा और स्त्री के 28 दिनों के चक्र में अद्भुत समानता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की एक डिजाइन है, क्योंकि स्त्री चंद्रमा की तरह ही अंधेरे और प्रकाश के बीच झूलती रहती है। कभी वो पूर्णिमा की तरह ऊर्जा से भरी होती है और कभी अमावस्या की तरह मौन, गहराई और रहस्य से भरी। जब वो अपने मासिक धर्म में होती है तब वह अमावस्या की अवस्था में होती है, जहां वह अपने भीतर के सारे प्रकाश को भीतर खींच लेती है। वो बाहरी नहीं, भीतर मुखी होती है। और इसीलिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को इस समय विश्राम दिया जाता था, क्योंकि यह दंड नहीं था, यह एक सम्मान था। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने इस पवित्रता को समझना छोड़ दिया। जिसे कभी देवी की साधना कहा जाता था उसे अब अशुद्ध कह दिया गया। जिसे कभी शक्ति की ऊर्जा माना जाता था उसे अब दर्द और शर्म का प्रतीक बना दिया गया। पर क्या तुम जानते हो, हर संस्कृति के गहरे रहस्यों में मासिक धर्म को डिवाइन पोर्टल कहा गया है, यानी एक ऐसा द्वार जो भौतिक संसार को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। इस समय स्त्री की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने विचारों से वास्तविकता को बदल सकती है, क्योंकि उसका शरीर ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद कर रहा होता है। इस समय उसके विचार मैनिफेस्टेशन एनर्जी में बदल जाते हैं। इसलिए पुराने समय में कहा जाता था, मासिक धर्म के समय स्त्री जो भी सोचती है वह वास्तविकता में बदल जाता है, क्योंकि उस क्षण उसका मन और ब्रह्मांड एक ही आवृत्ति पर होते हैं। पर आज हमने उस शक्ति को भुला दिया है। हमने उसे प्रॉब्लम बना दिया है, कर्स बना दिया है। जबकि सच्चाई ये है, यह कर्स नहीं बल्कि क्रिएशन का कोड है। हर बूंद जो गिरती है वो केवल रक्त नहीं होती, वो कर्मों का विसर्जन है। वो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर रही होती है। वो एक नया आरंभ तैयार कर रही होती है। विज्ञान कहता है यह शरीर की प्रक्रिया है, परंतु ब्रह्मांड कहता है यह आत्मा की प्रक्रिया है,
क्योंकि हर बार जब यह चक्र पूरा होता है, स्त्री अपने भीतर से पुराने ऊर्जा पैटर्न को छोड़ देती है और एक नई आवृत्ति में प्रवेश करती है। क्या तुमने सोचा है क्यों स्त्रियों की अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी गहरी होती है? क्यों वो बिना बोले सब समझ जाती हैं? क्योंकि वो रक्त के माध्यम से ऊर्जा को महसूस करती हैं। उनके भीतर जो चक्र चलता है वो उन्हें पृथ्वी से जोड़ता है। वो चुपचाप उस भाषा को सुनती हैं जो शब्दों से परे है। उनका दर्द, उनका मौन, उनकी संवेदना सब एक ब्रह्मांडीय संगीत है जिसे सुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। मासिक धर्म को समझना मतलब सृजन के रहस्य को समझना। यह वो क्षण है जब स्त्री देवी बन जाती है, क्योंकि तभी वो सृष्टि और ब्रह्मांड के बीच पुल बनती है। उसका शरीर मंदिर है, उसका रक्त पूजा है और उसका मौन ध्यान। लेकिन आधुनिक युग ने इसे शर्म, दर्द और कमजोरी का नाम दे दिया। पर सच तो यह है, यह सबसे गहरी, सबसे ऊर्जावान प्रक्रिया है जो किसी मानव शरीर में घट सकती है, क्योंकि यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसने जीवन को जन्म दिया। जब कोई स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान मौन में जाती है तो वह केवल शारीरिक विश्राम नहीं लेती, वो उस मौन के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को सुनती है। उसके भीतर जो ऊर्जा बह रही होती है वो केवल उसकी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा होती है। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता, पर लोग इस वाक्य को केवल सतही रूप में समझते हैं। इसका अर्थ गहरा है, क्योंकि नारी पूजनीय इसलिए नहीं कि वह केवल दया, प्रेम या करुणा की मूर्ति है, बल्कि इसलिए कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करने वाली है। वो अपने भीतर उस शक्ति को संजोए हुए है जो स्वयं देवताओं को भी उत्पन्न करती है। मासिक धर्म उस ऊर्जा का रिलीज पॉइंट है जहां वह दैवी शक्ति भीतर से बाहर प्रवाहित होती है। इसलिए प्राचीन काल में कहा गया, स्त्री जब अपने मासिक धर्म में होती है तब वह धरती माता के साथ एक हो जाती है, क्योंकि धरती भी उसी समय अपने अंदर ऊर्जा का संतुलन करती है। क्या तुम जानते हो धरती का भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? वो भी समय समय पर अपने भीतर के तत्वों को पुनः संतुलित करती है, कभी ज्वालामुखी से, कभी वर्षा से, कभी गर्भ में पल रहे बीजों से। धरती और स्त्री दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। धरती का रक्त लावा है, स्त्री का रक्त जीवन है। धरती का विस्फोट परिवर्तन है, स्त्री का प्रवाह पुनर्जन्म है। जब एक स्त्री अपने मासिक धर्म में होती है तो उसका शरीर पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अत्यधिक जुड़ जाता है। उस समय उसकी संवेदनाएं तीव्र हो जाती हैं। वो वातावरण में हो रही सूक्ष्म ऊर्जा को भी महसूस कर सकती है। इसीलिए प्राचीन आर्षियां इस अवस्था को सिद्ध अवस्था कहती थीं, क्योंकि यही वह समय है जब उसके भीतर की सिद्ध शक्तियां सक्रिय होती हैं। पर आज की दुनिया ने इस पवित्र क्षण को दर्द, असुविधा और शर्म से जोड़ दिया है। लोगों ने इसे कमजोरी कह दिया, जबकि सच्चाई यह है, यह समय ऊर्जा का विसर्जन और नवीनीकरण दोनों है। जो स्त्री इस प्रक्रिया को सम्मान से स्वीकार करती है उसका ऑरा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसका शरीर और आत्मा दोनों हील होते हैं। लेकिन जो इसे शर्म या घृणा से देखती है वो अपनी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि ऊर्जा वही बढ़ती है जिसे तुम स्वीकारते हो और वही सूख जाती है जिसे तुम अस्वीकारते हो। इसलिए जब अगली बार कोई स्त्री इस अवस्था में हो तो उसे याद रखना चाहिए कि वह कमजोर नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति की धारक है। तुम सोचो, हर धर्म, हर सभ्यता में देवी की उपासना की परंपरा क्यों है? क्यों दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी जैसी देवियां जीवन के हर पक्ष को नियंत्रित करती हैं? क्योंकि ये सब स्त्री ऊर्जा के प्रतीक हैं और मासिक धर्म उसी देवी शक्ति का भौतिक रूप है। जब काली अपने प्रकोप में होती है तो वो विनाश नहीं करती, वो पुराने ऊर्जा पैटर्न को तोड़ती है। उसी तरह जब स्त्री का मासिक धर्म आता है तो उसका शरीर पुराने इमोशनल ब्लॉक्स, सेल्यूलर मेमोरीज और कर्मिक ऊर्जा को छोड़ देता है। वो अपने भीतर से नकारात्मकता को निकाल रही होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान डिटॉक्सिफिकेशन कहता है। परंतु प्राचीन ज्ञान कहता है यह आत्मा का शुद्धिकरण है। इसलिए पुराने समय में मंदिरों में स्त्रियां इस अवस्था में प्रवेश नहीं करती थीं, क्योंकि वो अशुद्ध नहीं थीं, बल्कि क्योंकि उनका ऑरा इतना शक्तिशाली होता था कि मंदिर की स्थिर ऊर्जा असंतुलित हो जाती थी। मंदिर ऊर्जा को स्थिर रखने का स्थान था,
और स्त्री ऊर्जा को गतिशील करने वाली। जब गतिशील ऊर्जा स्थिर ऊर्जा से टकराती है तो कंपन बढ़ जाता है, और वो कंपन साधारण लोग सहन नहीं कर पाते। इसलिए उस समय स्त्रियों को विश्राम और मौन दिया जाता था, सम्मान से, डर से नहीं। पर आधुनिक समाज ने इस रहस्य को भुला दिया। वो भूल गए कि यह पेनफुल नहीं, पावरफुल प्रक्रिया है। वो भूल गए कि स्त्री केवल मां नहीं, सृजन का मूल है। उसके भीतर वह शक्ति है जो कुछ नहीं से जीवन उत्पन्न करती है, और यही शक्ति मासिक धर्म का सार है। जब वह इस ऊर्जा को महसूस करती है तो उसे अपने भीतर एक गहरी कंपन महसूस होती है। वो कंपन वही प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जिसे वेदों ने ओम कहा है, क्योंकि ओम केवल ध्वनि नहीं, वह सृजन की प्रथम तरंग है। और वही तरंग हर महीने स्त्री के भीतर पुनः जागती है। वो जो दर्द महसूस करती है वो केवल शरीर का नहीं होता, वो उस ऊर्जा का संकेत है जो उसके भीतर घूम रही है, जो पुराने घावों को भर रही है, पुराने कर्मों को समाप्त कर रही है और उसे एक नई आत्मा में रूपांतरित कर रही है। हर चक्र के बाद वह वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। वो बदल जाती है, उसका ऑरा बदल जाता है, उसकी चेतना बदल जाती है, क्योंकि वह हर महीने मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव करती है। एक छोटी सी मृत्यु जहां पुरानी ऊर्जा मरती है, और एक नया जन्म जहां नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही कारण है कि स्त्री में हीलिंग और इंट्यूटिव पावर्स अधिक होती हैं, क्योंकि वह हर महीने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। वो अपने दर्द के साथ भी सृजन करती है, वो अपने मौन में भी ब्रह्मांड की ध्वनि सुनती है, वो अपने रक्त में भी जीवन का रहस्य देखती है। कभी किसी स्त्री की आंखों में देखना, तुम्हें वहां दर्द नहीं, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि उसने सृजन को जिया है, उसने रक्त में जीवन देखा है, उसने अपने भीतर ब्रह्मांड को पलते हुए महसूस किया है। मासिक धर्म उसे केवल महिला नहीं बनाता, उसे दैवी शक्ति का जीवंत रूप बना देता है। वो वही शक्ति है जिससे सृष्टि शुरू हुई थी, और उसी से यह संसार हर क्षण चलता है। यह रक्त लाल नहीं, ऊर्जा का प्रकाश है। यह दर्द दंड नहीं, रूपांतरण है। यह चक्र समाप्ति नहीं, सृजन का आरंभ है। हर बार जब स्त्री अपने मासिक चक्र से गुजरती है तो वह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी पुनर्जन्म ले रही होती है। उसका शरीर एक मंदिर है, और हर चक्र उस मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ एक नया मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जिसे केवल वही पढ़ सकती है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब यह चक्र शुरू होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके भीतर एक अलग तरह से बहने लगती है। वो बाहर की ऊर्जा को ग्रहण नहीं करती, बल्कि अपनी ऊर्जा को भीतर खींच लेती है। यही कारण है कि इस समय स्त्री का ऑरा इनवर्ड हो जाता है, और जब ऊर्जा भीतर की ओर जाती है तो मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। यही वह क्षण है जब वह दुनिया की सबसे इंट्यूटिव प्राणी बन जाती है। वो जो देख नहीं सकती उसे महसूस कर सकती है, वो जो सुनाई नहीं देता उसे सुन सकती है, क्योंकि वह इस क्षण स्रोत से जुड़ी होती है। प्राचीन योगियों ने इसे रक्त साधना कहा है, जहां स्त्री अपने भीतर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचानती है। इस साधना में शरीर केवल माध्यम होता है, परंतु ऊर्जा साध्य। तुम सोचो, चंद्रमा और स्त्री दोनों ही रहस्यमय, दोनों ही परिवर्तनशील। चंद्रमा घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। स्त्री भी वैसी ही, कभी पूर्णिमा की तरह चमकती है, कभी अमावस्या की तरह मौन हो जाती है। इसलिए उसे चंद्रमाई कहा गया, चंद्रमा की पुत्री, क्योंकि उसकी ऊर्जा चंद्रमा की ऊर्जा से चलती है। वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कहेंगे, परंतु आध्यात्मिक लोग इसे एनर्जेटिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। हर बार जब चंद्रमा अपनी अवस्था बदलता है तो स्त्री के भीतर का रक्त भी उसी लय में बहने लगता है। उसकी नाड़ियों में वही तरंग चलती है जो चंद्रमा के प्रकाश में नाचती है। पर आज की आर्टिफिशियल दुनिया में यह नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन टूट रही है, क्योंकि अब स्त्री प्रकृति से दूर हो गई है। वो चंद्रमा को नहीं देखती, धरती को नहीं छूती। उसका शरीर अब स्क्रीन की रोशनी में डूबा है, न कि चांदनी में, और इसीलिए उसकी ऊर्जा अब असंतुलित होने लगी है। मासिक धर्म अब एक एनर्जी डिस्टर्बेंस बन गया है, जबकि पहले यह एनर्जी प्यूरिफिकेशन हुआ करता था। जो स्त्री चंद्रमा की लय के साथ अपने चक्र को जोड़ लेती है, वो अपने जीवन में मिरेक्युलस बदलाव महसूस करती है। उसका मन शांत होता है, उसका शरीर हील होता है, और उसका इंट्यूशन बढ़ जाता है,
क्योंकि वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है। अब सोचो, क्या होगा अगर हर स्त्री फिर से इस एंशिएंट रिदम को अपनाए, अगर वो हर महीने अपने शरीर के साथ ध्यान करे, अगर वो उस रक्त को दर्द नहीं ध्यान माने, अगर वो समझे कि यह उसका सबसे पवित्र समय है जहां ब्रह्मांड उससे संवाद करता है, तो शायद वो फिर से देवी बन जाएगी। वो शक्ति जो केवल पूजा नहीं जाती बल्कि अनुभव की जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के भीतर का तापमान, उसकी नाड़ी, उसका दिमाग, तीनों की तरंगें बदल जाती हैं। वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चली जाती है। ये वही अवस्था है जिसमें योगी ध्यान में प्रवेश करते हैं। पर यहां अंतर यह है, योगी को इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती है, और स्त्री हर महीने सहज रूप से उसी डिवाइन स्टेट में पहुंच जाती है। वो ऊर्जा जो योगी ध्यान में पाते हैं, वो उसके रक्त में बहती है। वो ऊर्जा जो साधु तप से कमाते हैं, वो उसके भीतर सहज है, क्योंकि वह शक्ति है, और शक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता, शक्ति को जिया जाता है। इसलिए जब स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान ध्यान में जाती है, वो पूरे ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाती है। वो देख सकती है वो जो आम लोग नहीं देख पाते, वो सुन सकती है वो जो मौन में छिपा है, और वो जान सकती है वो जो शब्दों से परे है। पर दुख की बात यह है कि उसे इस पवित्र अवस्था में सिर्फ प्रॉब्लम कहा गया, उसे छिपने को कहा गया, आराम नहीं, शर्म दी गई। उसके भीतर की देवी को जगाने की जगह उसे अशुद्ध कहकर सो जाने को कहा गया। कितनी गहरी त्रासदी है ये कि जिसने सृष्टि को जन्म दिया, उसे ही अपने सृजन के रहस्य पर शर्मिंदा कर दिया गया। परंतु अब समय आ गया है कि यह रहस्य फिर से प्रकट हो, कि हर स्त्री फिर से अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके, कि वह समझ सके कि उसका शरीर केवल शरीर नहीं, वो ब्रह्मांड का टेम्पल है, और उसका मासिक धर्म उस मंदिर का सबसे पवित्र अनुष्ठान है। वो क्षण जब देवी स्वयं जागती है, वो क्षण जब ब्रह्मांड अपनी सृष्टि को पुनः शुद्ध करता है, वो क्षण जब रक्त नहीं प्रकाश बहता है। अगर तुम कभी किसी स्त्री को इस अवस्था में देखो, तो उसे दया से मत देखो, आदर से देखो, क्योंकि वो उस समय अर्थ फ्रीक्वेंसी और कॉस्मिक वाइब्रेशन के बीच खड़ी होती है। वो माध्यम है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को प्रकट करता है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, ब्रह्मांड की कहानी है। उसके रक्त में कमजोरी नहीं, सृजन का रहस्य है। उसके मौन में शून्यता नहीं, अनंतता की गूंज है। मासिक धर्म को समझना मतलब स्त्री को पढ़ना, और स्त्री को पढ़ना मतलब सृष्टि को समझना, क्योंकि सृष्टि भी हर चक्र में जन्म लेती है, जीती है, और फिर मिटकर पुनः जन्म लेती है। ठीक उसी तरह जैसे स्त्री, वो ब्रह्मांड की प्रतिछाया नहीं, वो स्वयं ब्रह्मांड है। उसका रक्त आकाश गंगाओं की तरह बहता है, उसकी ऊर्जा तारों की तरह चमकती है, और उसका मौन सृष्टि के आरंभ जैसा गूंजता है। अगर अब तक की ये बातें तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर चुकी हैं, तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जाग रही है। अगर तुम इसे महसूस कर पा रहे हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं ही वह ऊर्जा हूं। ये शब्द सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक कॉस्मिक की है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति का द्वार खोल देती है। और अगर तुम्हें इस पल की तरंगें, ये ऊर्जा सच में महसूस हो रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो उस व्यक्ति के साथ जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुका है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक छोटा सा शेयर किसी और के जीवन में एक जागरण की चिंगारी बन जाए। कभी सोचा है क्यों हर संस्कृति में देवी को लाल रंग से जोड़ा गया है? क्यों उसके वस्त्र, उसके प्रतीक, उसकी बिंदी सब लाल हैं? क्योंकि लाल केवल रंग नहीं है, यह ऊर्जा का कंपन है, यह जीवन का पहला कंपन है। जब ब्रह्मांड ने खुद को प्रकट किया था, तब पहला स्पंदन लाल प्रकाश के रूप में हुआ था। वो वही आवृत्ति है जो सृजन का आरंभ करती है, और वही लाल ऊर्जा स्त्री के रक्त में बहती है। इसलिए जब एक स्त्री अपने मासिक चक्र में होती है, तो उसके भीतर ब्रह्मांड का वही प्रथम स्पंदन जाग उठता है। वो सृष्टि की उसी लय से कंपन करने लगती है जिसने तारों को जन्म दिया था। उसका रक्त केवल जीव विज्ञान नहीं, वह कॉस्मिक कोड है। हर बूंद में वो जानकारी है जो ब्रह्मांड के जन्म से अब तक हर जीव के डीएनए में लिखी गई है। हर कण में वो स्मृति है जो बताती है कहां से आए हम, किस ऊर्जा से बने हम,
और किस सत्य की ओर लौट रहे हैं। यह रक्त एक संदेश वाहक है। यह धरती से आकाश तक जाने वाली वह डोरी है जो सृष्टि को जोड़ती है, और जब स्त्री इससे गुजरती है तो वह उस डोरी के सबसे संवेदनशील बिंदु पर होती है। वो वह क्षण है जब उसका शरीर ऊर्जा का द्वार बन जाता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, स्त्री अपने मासिक चक्र के दौरान जो चाहे वह साध सकती है, क्योंकि उस क्षण उसका मन ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। वो मैनिफेस्ट कर सकती है, वो हील कर सकती है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। परंतु यह रहस्य आज खो गया है, क्योंकि स्त्री को अपनी ही शक्ति से डरा दिया गया है। उसे बताया गया कि यह समय छिपाने का है, जबकि सत्य यह है, यह समय जागने का है। यह वो अवस्था है जहां पृथ्वी की ऊर्जा उसके भीतर बहती है, धरती का हर तत्व उसके शरीर में सक्रिय होता है, अग्नि उसकी चेतना को जागृत करती है, जल उसकी भावनाओं को पवित्र करता है, वायु उसके विचारों को मुक्त करती है, और आकाश उसकी आत्मा को अनंत से जोड़ देता है। मासिक धर्म केवल रक्तस्राव नहीं, यह 4 तत्वों का संतुलन है। जब ये चारों तत्व उसके भीतर एक लय में आते हैं तो वह देवी अवस्था में प्रवेश करती है। वो अवस्था जहां उसका अस्तित्व सीमित नहीं रहता। वो सब कुछ महसूस कर सकती है, हर चीज के साथ एकता महसूस कर सकती है। इसलिए उसे अदिति कहा गया, अर्थात सीमाहीन। आज विज्ञान कहता है मासिक धर्म के दौरान स्त्री का मस्तिष्क का दायां भाग अधिक सक्रिय होता है, जो इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। पर प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, यह वही समय है जब स्त्री का तीसरा नेत्र आधा खुल जाता है, क्योंकि वो केवल देख नहीं रही होती, वो महसूस कर रही होती है। ऊर्जा को, स्पंदन को, समय को। वो ब्रह्मांड की वह नब्ज महसूस कर रही होती है जो बाकी सबके लिए अदृश्य है। पर जब समाज ने उसे अशुद्ध कहा तो उसने खुद से शर्माना शुरू कर दिया, और जब वो अपने ही शरीर से शर्माने लगी तो उसने अपने ही भीतर की शक्ति को दबा दिया। फिर धीरे धीरे वो देवी से स्त्री बन गई, फिर देह बन गई, और अब प्रोडक्ट बना दी गई है। पर अब समय आ गया है कि वह फिर से अपने भीतर की देवी को पहचाने, फिर से अपने रक्त में छिपे प्रकाश को महसूस करे, फिर से उस लय को सुने जो ब्रह्मांड उसके भीतर बजा रहा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के भीतर का ब्रह्मांड एक्सपैंड होता है। वो जो ऊर्जा बाहर निकल रही होती है वो केवल शरीर की नहीं, वो भावनाओं, कर्मों और स्मृतियों की ऊर्जा होती है। इसलिए इस समय अगर वो ध्यान करे तो वो अपने पिछले जीवनों के पैटर्न्स तक देख सकती है। वो उन भावनाओं को रिलीज कर सकती है जो वर्षों से उसके भीतर दबी हैं। वो खुद को नया बना सकती है, पर इसके लिए उसे दर्द से डरना नहीं, दर्द को गुरु बनाना होगा, क्योंकि यही दर्द रूपांतरण का संकेत है। हर दर्द बता रहा होता है कि पुरानी ऊर्जा निकल रही है। यह रक्त एक एल्केमी प्रोसेस है, जहां भीतर की अंधकारमयी ऊर्जा प्रकाश में बदलती है। यह दर्द एक परिवर्तन है, एक नई चेतना की तैयारी है। इसलिए जो स्त्री इस प्रक्रिया को प्रेम से स्वीकार करती है वो भीतर से चमकने लगती है। उसकी आंखों में गहराई, उसके शब्दों में सच्चाई और उसके स्पर्श में हीलिंग आ जाती है। क्योंकि जब वो अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेती है तो उसे अब किसी बाहरी पूजा की जरूरत नहीं रहती। वो स्वयं मंदिर बन जाती है, स्वयं दीपक, स्वयं प्रार्थना। और यही मासिक धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। यह समय है जब स्त्री देवी बन जाती है, पर केवल वही देख सकता है जो उसके मौन को सुन सके। क्योंकि यह रहस्य शब्दों में नहीं है, यह अनुभव में है। यह उस कंपन में है जो उसके भीतर घूमता है। वो कंपन सृजन का बीज है। वो बीज स्वयं ब्रह्म है। हर स्त्री हर महीने अपने भीतर सृष्टि को जन्म देती है, फिर उसे मुक्त करती है। यह जीवन का नृत्य है, सृजन, विसर्जन, पुनर्जन्म। और यही नृत्य ब्रह्मांड का नृत्य है, जिसे नटराज कहा गया, जिसे शक्ति का तांडव कहा गया। वो शक्ति जो सृजन भी करती है और विनाश भी। और जब वह शक्ति स्त्री के भीतर बहती है तो ब्रह्मांड उसकी आंखों से देखता है, उसके हृदय से महसूस करता है और उसके रक्त से सांस लेता है। कभी महसूस किया है जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र की लहरें उफान पर आ जाती हैं। चांद और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण होता है वो जल को हिला देता है। और अब सोचो, जिस शरीर में 70% जल है, क्या उस पर चांद का प्रभाव नहीं होगा? हाँ, स्त्री का शरीर चांद की लय पर चलता है। उसके मासिक धर्म का हर चक्र चंद्रमा की यात्रा से जुड़ा है। नई चांद की रात, अंधकार का आरंभ।
वही समय जब स्त्री के भीतर पुरानी ऊर्जा खत्म होती है और जैसे जैसे चांद बढ़ता है उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। पूर्णिमा पर जब चांद अपने शिखर पर होता है तब स्त्री का शरीर भी अपनी पूर्ण शक्ति अवस्था में होता है। यही कारण है कई प्राचीन सभ्यताओं में महिलाएं चांद को अपनी बहन या देवी मानती थीं, क्योंकि दोनों ही सृजन और लय के प्रतीक हैं। पर अब दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई कि उसने प्रकृति से जुड़ना छोड़ दिया। अब कोई नहीं देखता कि उसका शरीर ब्रह्मांड की लय पर नाच रहा है, क्योंकि अब सब कुछ क्लॉक से चलता है, कॉन्शियसनेस से नहीं। मासिक धर्म का असली अर्थ है मास प्लस एक प्लस धर्म। मास यानी चांद, एक यानी एकता, धर्म यानी प्राकृतिक नियम, यानी चांद के साथ एक हो जाने का नियम। सोचो कितना गहरा अर्थ है इसमें। यह वो समय है जब स्त्री नेचर नहीं बल्कि कॉस्मोस के साथ सिंक होती है। उसका रक्त उस दिव्य चक्र का हिस्सा बन जाता है जो तारों, नक्षत्रों और ग्रहों की गति से जुड़ा है। इसलिए कहा गया, स्त्री जब अपने मासिक काल में होती है तो वह धरती का केंद्र बन जाती है। उसके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह वही ऊर्जा है जिससे प्राचीन यज्ञों में अग्नि जलती थी, वही ऊर्जा जिससे आर्षियों को दृष्टि मिलती थी, वही ऊर्जा जिससे जीवन पनपता था। पुराने समय में महिलाएं अपने इस समय में चंद्र कक्ष या शक्ति मंडल में जाती थीं। वो अकेली नहीं होती बल्कि अन्य स्त्रियों के साथ बैठती, मौन में, ध्यान में, संगीत में। वहां कोई शर्म नहीं होती थी बल्कि वहां श्रद्धा होती थी, क्योंकि सब जानते थे अब ये महिलाएं धरती मां के साथ सीधा संवाद कर रही हैं। वो जो भी सोचेंगी, वो जो भी बोलेंगी, वो सृष्टि में गूंज उठेगा। इसलिए वो प्रार्थना करती थीं, हमारी ऊर्जा से पृथ्वी को शांति मिले, हमारे रक्त से जीवन फले। क्या तुम्हें पता है, आज के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा का विस्तार कई गुना बढ़ जाता है, यानी उसकी ऊर्जा सीमा कई मीटर तक फैल जाती है। वो आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। तो जो बात आर्षि हजारों साल पहले जानते थे, अब विज्ञान धीरे धीरे उसे दोहरा रहा है। पर आज इस रहस्य को टैबू बना दिया गया। लोगों ने इसे छिपाया, दबाया और जो सबसे पवित्र था उसे अपवित्र कहा, क्योंकि अगर स्त्री इस रहस्य को समझ जाती तो कोई उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। वो समाज के नियमों से परे चली जाती, क्योंकि उसके भीतर खुद ब्रह्मांड का नियम है। जब वो इस शक्ति को पहचानती है तो उसे न डर की जरूरत होती है, न स्वीकृति की। वो जानती है वो सृष्टि का प्रतिबिंब है। जब अगली बार कोई स्त्री अपने मासिक चक्र में जाए, उसे शर्म नहीं, श्रद्धा महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उसके भीतर वह रहस्य दोहराया जा रहा है जिससे यह सृष्टि बनी थी। उस समय उसे अकेलापन नहीं बल्कि सन्नाटा चाहिए। वो ध्यान करे, अपना हाथ अपने नाभि पर रखे, आंखें बंद करे और अपने भीतर के सागर को महसूस करे। वहां वो तरंगे हैं जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। वहां वो स्वर है वहां जो कहता है तू ही शक्ति है। देखो, यह रहस्य कोई साधारण बात नहीं है। यह उस दैवी योजना का हिस्सा है जिसमें हर स्त्री ब्रह्मांड का द्वार है। उसके बिना जीवन संभव नहीं, उसके बिना सृजन नहीं, उसके बिना ब्रह्म भी अधूरा है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शून्य है। और वही शक्ति हर स्त्री के भीतर हर महीने जागती है। तो जब अगली बार कोई स्त्री कहे कि मेरा मासिक धर्म चल रहा है, तो उसे न छिपाना पड़े, न शर्मानी चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा से कहा जाए आज उसके भीतर देवी उतर रही है, क्योंकि यह केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, यह दैवी अवतरण है। यह वह क्षण है जब सृष्टि फिर से जन्म लेती है। और यही मासिक धर्म का रहस्य है, जो केवल समझा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। हर स्पंदन में, हर सांस में, हर स्त्री के भीतर जो स्वयं ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। कभी सोचा है क्यों हर सभ्यता में रक्त को सबसे पवित्र माना गया? क्यों हर देवी, हर साधना, हर बलिदान में लाल रंग, रक्त या शक्ति का प्रतीक मौजूद होता है? क्योंकि रक्त जीवन की प्रथम ध्वनि है। यह वही कंपन है जो सृष्टि की उत्पत्ति में गूंजा था। ब्रह्मांड का पहला ताल, धक धक, और वही ताल हर दिल की धड़कन में अब भी गूंजता है। जब एक स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके भीतर वही मूल ताल सक्रिय होती है, वो कॉस्मिक हार्ट बीट, वो ओम का जीवंत रूप। यही कारण है कि जो ध्यान साधक इस ऊर्जा को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह समय स्त्री के लिए केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा पुनर्जन्म का अवसर है।
मासिक धर्म के समय स्त्री का ऑरा सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उसके चारों ओर की ऊर्जा परतें खुल जाती हैं, इसलिए वह या तो अत्यधिक एम्पैथिक हो जाती है या अत्यधिक विथड्रॉन, क्योंकि वह बाहरी शोर से नहीं, भीतर की आवाज से जुड़ जाती है। वो हर वाइब्रेशन को महसूस करती है, किसी का दुख, किसी का झूठ, किसी की नीयत तक। इसलिए कई संस्कृतियों में कहा गया कि मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम दो। वो आराम नहीं बल्कि इनर प्रोसेसिंग कर रही होती है। उसका शरीर ऊर्जा के पुराने पैटर्न्स को रिलीज करता है, पुराने कर्मों को डिसॉल्व करता है और एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। ये वही कारण है कि कई महिलाएं इस समय क्राइंग स्पेल्स या इमोशनल सर्ज महसूस करती हैं, क्योंकि वह केवल हार्मोनल नहीं होता, वो एनर्जी क्लेंसिंग होती है। वो हर उस भावना को बाहर निकाल रही होती है जो उसके भीतर वर्षों से दबी थी। ब्रह्मांड का हर नियम चक्र में चलता है और मासिक धर्म भी उसी डिवाइन ज्योमेट्री का हिस्सा है। हर स्त्री के भीतर एक मंडला बनता है जिसमें 4 चरण होते हैं: अमावस्या, मृत्यु और शुद्धिकरण, शुक्ल पक्ष पुनर्जागरण, पूर्णिमा सृजन, कृष्ण पक्ष अंत और वापसी। यही 4 अवस्थाएं स्त्री के भीतर हर महीने दोहराई जाती हैं। और जब कोई स्त्री इन अवस्थाओं को सचेत रूप से जीती है तो वह शक्ति साधिका बन जाती है। पुराने आर्षि इसे रक्त तंत्र कहते थे। नहीं, यह कोई बाहरी पूजा नहीं थी, यह वह विज्ञान था जिसमें स्त्री अपने ही शरीर को मंत्र बना लेती थी। उसका हर श्वास एक झप, उसकी हर बूंद एक हवन और उसका मौन एक मंत्रोच्चार होता था। जब वह ध्यान में जाती थी तो उसके शरीर से निकलती ऊर्जा धरती की आवृत्ति से जुड़ जाती थी और वहीं से शक्ति चक्र की उत्पत्ति हुई। कुंडलिनी का रहस्य यहीं से शुरू हुआ। कुंडलिनी वही सर्पाकार शक्ति है जो रीढ़ के मूल में सोई रहती है और हर मासिक चक्र में यह शक्ति ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। पर जब स्त्री उस ऊर्जा को समझे बिना उसे दबा देती है तो वो नीचे रह जाती है। पर यदि वह ध्यान, मौन और श्रद्धा से इसे स्वीकार करे तो यह शक्ति सिर के सहस्रार तक पहुंच जाती है और तब वह देवी चेतना को अनुभव करती है। मासिक धर्म का यह काल कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक अवस्था है, पर समाज ने इसे अशुद्ध कहकर रोक दिया। स्त्री को खुद से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। पर सच ये है, यही समय उसके भीतर के ब्रह्म को जगाने का होता है। इसलिए प्राचीन मिस्र की देवी आइसिस, ग्रीक देवी आर्टेमिस, भारतीय दुर्गा, सबको ब्लड ऑफ क्रिएशन से जोड़ा गया है, क्योंकि सब जानते थे ये वही शक्ति है जो जीवन को स्थिर भी करती है और भंग भी। अब सोचो, अगर यह शक्ति इतनी पवित्र है तो इसे दबाने का क्या परिणाम हुआ होगा। आज महिलाएं एंग्जायटी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन से क्यों जूझ रही हैं? क्योंकि वह अपने शरीर के साथ युद्ध कर रही हैं। वो उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रही हैं जो बाहर निकलना चाहती है। जब वह इसे स्वीकार करेगी, जब वह अपने दर्द को प्रार्थना बना लेगी, तभी हीलिंग शुरू होगी। क्योंकि मासिक धर्म कोई शाप नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। यह हर महीने यह याद दिलाता है कि सृजन शक्ति अभी भी जीवित है। वो समय आएगा जब हर स्त्री अपने मासिक चक्र को एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल की तरह मनाएगी। वो संगीत बजाएगी, ध्यान करेगी, अपने शरीर को प्रेम से स्वीकार करेगी। तब धरती की ऊर्जा बदलेगी, क्योंकि जब स्त्रियां हीलिंग में होती हैं तो पूरी मानवता हील होती है। और शायद यही था इस सृष्टि का रहस्य कि ईश्वर ने शक्ति को स्त्री के रूप में रचा, क्योंकि केवल वही रक्त को प्रकाश में बदल सकती थी। वही है रहस्य जो आज भी हर महीने दोहराया जाता है, हर स्त्री के भीतर ब्रह्मांड की स्मृति बनकर। अब जब तुम ये सब सुन चुके हो तो तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। एक नई ऊर्जा, एक नई समझ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाली है। इसे यूं ही मत जाने दो, इसे महसूस करो, इसे जियो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप तक ले जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा है कि कुछ पवित्र, कुछ अनकहा तुम्हारे अंदर हिल गया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और अपने सच्चे साथियों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर विचार तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए कहा जाता है। अगली बार जब मिलेंगे तो एक और ऐसा रहस्य खोलेगा जो तुम्हारे भीतर की नींद को सदा के लिए तोड़ देगा।